आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। हमारे देश को गणतंत्र हुए 72 साल हो गए और ये 73वां साल है कि गणतंत्र का अर्थ के गण माने लोग, तंत्र माने मशीनरी, शासन। गणतंत्र का मतलब है स्वतंत्र शासन। उससे पहले हमारे देश के पास अपना स्वतंत्र शासन नहीं था। तो देश आज़ाद होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें लगभग देश के प्रमुख आदमियों को, जो बड़े समझदार, पढ़े लिखे, हर इलाके से संबंध रखने वाले, कानून के ज्ञाता, सब प्रकार से उनसे उनके विचार लिए गए। दुनिया के दूसरे जितने संविधान थे, संविधान होती है कानून की किताब। उन कानूनों का मतलब होता है जिन कानूनों को देख के और लागू करके देश को किस तरह से चलाया जाए। क्योंकि लगभग आज से 5000 वर्ष या 5500 वर्ष पहले प्रजातंत्र नहीं था। दुनिया में कोई एक आध हो तो बेशक, नहीं तो राजतंत्र ही रहे हैं, निरंकुश तंत्र। मतलब राजा की प्रणाली चलती थी। एक राजा राज करता था, सारी प्रजा उसके अंडर होती थी। उसी की जबान से निकले हुआ कानून, हुक्म जो था वही कानून होता था। वो जो करता वही न्याय होता था, वो जो करता वही फैसला होता था। लेकिन रोमवासियों ने ये पहला कदम उठाया था गणतंत्र के लिए, तो काफ़ी देशों ने उस पद्धति को अपनाया। आज भी बहुत से देशों में प्रचलित है वो राजाशाही, उनमें अब भी राजा बनता है। लेकिन जब ये गणतंत्र का फार्मूला उन्होंने दिया, उन लोगों ने बैठ के विचार किया कि कुछ लोगों को शासन सौंप दिया जाए जो समझदार हों, न्यायप्रिय हों, और वो लोग सब मिलके शासन करें तो एक की बजाय वो अच्छा रहेगा। वो बहुत से देशों ने अपनाया और उनमें से हमारा देश भी एक था उसको अपनाने वाला। और एक देश के अगर पूछो तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र गणतंत्र देश हमारा ही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के स्वतंत्र होने के बाद उनकी अगुवाई में, उनकी प्रधानता में जो हमारा संविधान तैयार किया गया, उसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन उसके बनाने में लगे। इतने दिन में बन के तैयार हुआ। और आज जिस आज़ादी का जो हमें अधिकार मिले हैं, उसमें सभी के सभी कानून, नियम, कर्तव्य कि हमें किस प्रकार से अपने कानूनों को मानना चाहिए, कैसे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सब की सब बातें, कानून को तोड़ने वाले को क्या सज़ा मिलेगी, जीवन के जो हर पहलू के बारे में उसमें लिख दिया गया। तो उस दिन को स्वतंत्रता दिवस हम अलग से मनाते हैं, लेकिन इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देश का राष्ट्रपति झंडा फहराता है राष्ट्र के नाम से, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। देश की उन्नति, समृद्धि के लिए सभी कामना करते, तो हम भी ये कामना करते हैं आज 73वें इस गणतंत्र दिवस पर कि देश उन्नति करे, समृद्धिशाली बने, खुशहाल हो, यहाँ के नागरिक और भी अच्छे और देशभक्त बने। क्योंकि देशभक्ति जब तक नागरिकों में नहीं होती, कोई भी देश ना उन्नति कर सकता है और ना आगे बढ़ सकता है।
हमें भी जो आज़ादी आज जिस प्रकार से हमें बोलने की आज़ादी, शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी, कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी, कहीं भी जाके बस जाने की आज़ादी, कोई भी हम जो मन चाहता है देश के किसी भी हिस्से में जाके कोई काम कर सकते हैं, ये आज़ादी। अगर हमें कोई ठीक ढंग से रहते हुए हमारे जीवन में कोई बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध हम कानून की मांग कर सकते हैं। ये भी आज़ादी दी गई है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के, जिस इंसान के जैसे विचार हैं, जो वो बोलना चाहता है उसको बोलने की आज़ादी है। कोई किसी को रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। ये सारी की सारी आज़ादी हमें उस गणतंत्र में, उस संविधान के अंदर हमें दी गई है। लेकिन ये मिली कैसे थी आज़ादी? आज जिस आज़ादी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, ना नियमों का पालन करते हैं, ना कर्तव्यों को हम जानते हैं, गलत सही जो मन में आता है वो काम करते हैं। किस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ जुल्म और अत्याचार हो जाते हैं, देखते देखते इंसान के साथ क्या का क्या घटित होता है। तो ऐसे हालात के लिए देश को आज़ादी नहीं मिली थी। आज़ादी मिली थी कि हर इंसान अपने ढंग से जिए, आज़ादी का पूरा उपयोग उठाए और अपने जीवन को अपने ढंग से मेहनत करके सही तरीके से इस जीवन में आनंद भी उठाए और स्वतंत्रता का पूरा उसको लाभ भी मिले। अगर याद करोगे उन लोगों को जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और देश के कितने ऐसे नेता, महात्मा गांधी जी, कितने ऐसे हमारे सैनिक जिन्होंने कुर्बानी दी इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। कितने राष्ट्र भक्तों, देशभक्तों को जेलों में कितनी यातनाएं दी गई, जिनके नाम लोग उन सड़कों पर उनके साथ जो सलूक किए गए, उनको जेलों में बंद किया गया, कैसी कैसी यातनाएं दी गई, उसके बाद ये आज़ादी मिली थी। उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं, उन वीर पुरुषों को भी जिन्होंने इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए और हमें स्वतंत्र कराने के लिए कितने कष्ट और दुख उठाए थे। लेकिन हमने जब वो नहीं देखे, हमने भुला दिए हैं। अगर वो याद हों और उनको हम स्मरण करते रहे ऐसे मौक़ों पर कि उन्होंने हमारे देश के लिए, सुभाष चंद्र जैसे नेताओं ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वो आज़ादी दिलाई उन्होंने, लेकिन कब? अपनी जान की कुर्बानी देके। भगत सिंह जैसे नौजवानों ने, जिन्होंने ज़िंदगी में कदम ही रखा था, लेकिन अपनी जान की कुर्बानी दी, आज़ादी दे गए देश के लिए, आज़ादी दिला के गए। उन्होंने आज़ादी का मज़ा आनंद नहीं लिया, लेकिन दिला के गए। महात्मा गांधी जी सारी ज़िंदगी जेलों में आंदोलन करने में, तन पर कपड़ा नहीं था, और कितने कष्ट, और उन अंग्रेज़ों का जो उनको सजाएं दी गई, उनके शरीर पर जो लाठियां बरसाई गई, उनके साथ और जो बुरे बर्ताव किए गए, अगर उनका पूरा विवरण सुन भी अगर लोगे तो ऐसा किसी पशु के साथ भी ऐसा नहीं करता जो उनके साथ हुआ। उन्होंने वो बर्दाश्त करके आज़ादी दिलाई। राजा घराने में पैदा होने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए पुलिस की लाठियां खाई, जेलों में बंद रहे, कई कई दिनों तक भूखे रह के कितने आंदोलन किए और कितना कुछ किया। लाला लाजपत राय, राजा गोपालाचारी और कितने ऐसे ऐसे जिनके नाम अगर लिए जाए तो याद भी नहीं है। तो ये आज़ादी कितने सालों से चाहते थे। कब? 1857 में इस आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू की थी, लेकिन उसको प्राप्त करने में 100 वर्ष लग गए थे। तो एक बार अगर डोर हाथ से छूट जाती है तो पता नहीं वो लाइन पे आने में कितना टाइम लग जाता है। तो आज जो हमें आज़ादी और स्वतंत्रता मिली है, जिसको हम इतने हर्ष उल्लास से मनाते हैं, आज के दिन 26 जनवरी को दिल्ली में झांकियाँ निकाली जाती है पूरे देश की, हर राज्य की सभ्यता संस्कृति के प्रतीक
उसमें उनकी झांकियाँ जो दिखाई जाती है उसमें बताते हैं कि हमारे देश ने इन 72 सालों में क्या उन्नति, क्या प्रगति की है और किस देश में किस प्रकार से लोग जीवन जीते हैं। उनकी सब प्रकार के जो सामाजिक उनके हालात हैं, व्यावसायिक, इसमें विज्ञान में जिस जिस क्षेत्र में क्या क्या उन्नति की है, उन सब की सब सेना की परेड, जिसको देखने के लिए दूसरे देशों तक के लोग आते हैं। किसी दूसरे ही देश को यहाँ मुख्य अतिथि बना के उस दिन बुलाया जाता है और वो नज़ारा देखने लायक होता है, जिसको देख के हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं। इसलिए सबको अपने देश से, अपनी संस्कृति से प्रेम करना चाहिए और अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने में अपना योगदान देना चाहिए। सबको एक बार पुनः इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपके लिए, अपने देश के लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, समृद्धशाली बनेगा, खुशहाल बनेगा और उसके साथ साथ उसकी खुशी में, समृद्धि में हमारी समृद्धि है। राधा।